Ear is the special organ which is responsible of hearing. Ear maintain the body balance and equilibrium of our body. Ear has three parts: external ear, middle ear and internal ear. कान, इंसानी कान वो ऑर्गन है जो सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये आंखों की तरह ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कान हमारी बॉडी का बैलेंस बरकरार रखने में भी मदद देते हैं, बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने में मदद देते हैं। कान के बेसिकली तीन हिस्से हैं: बैरूनी कान, दरमियानी कान और अंदरूनी कान। तो आइए इस वीडियो में डिटेल से हम पढ़ेंगे ईयर और उसका स्ट्रक्चर। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आइए वक्त जाया किए बगैर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफी खान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 10th क्लास, जिस सिलसिले में हमारा आज का टॉपिक है ईयर यानी कि कान। तो कान बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं, ईयर रिस्पॉन्सिबल हैं सुनने के। 5 सेंसेस होती हैं, जिसमें से एक सेंस है सेंस ऑफ हेयरिंग, जो कि पॉसिबल हो पाती है ईयर की वजह से। इसके अलावा ईयर हमारा बॉडी बैलेंस बरकरार और हमारे पोस्चर को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा अमल दखल है ईयर का। अगर बात करें ईयर के स्ट्रक्चर की, तो ईयर स्ट्रक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर इज कंसिस्ट ऑफ पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम विच इज आल्सो कॉल्ड टेम्पेनम। बैरोनी कान 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें है पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम यानी कि कान का पर्दा, जिसको टेम्पेनम बोलते हैं। पिन्ना कान का वो हिस्सा है जो डिश एंटीने की तरह बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। अगर आप बात करें ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं पिन्ना। ये बना होता है कार्टिलेज यानी कि नरम हड्डी कार्टिलेज से और स्किन से कवर्ड होता है। इसका काम है आवाज को डाइवर्ट करना टूवर्ड ऑडिटरी कैनाल। सेम लाइक एज आपने देखा होगा घर में डिशेस लगी होती हैं। डिश क्यों लगाई जाती थी? ताकि वो सिग्नल, डिश का छज्जा होता था, एक छज्जा समझते हैं, ट्रे लाइक स्ट्रक्चर, बड़ा सा गोल ट्रे की तरह। तो वो क्या करता था? वो कन्वर्ट करता था आने वाले सिग्नल्स को टू वर्ड, जो दरमियान में उसके ट्रांसमीटर लगा होता था, ट्रांसमीटर की जानिब। सेम लाइक ईयर क्या काम कर रहा है? आने वाली आवाज को कन्वर्ट कर रहा है ऑडिटरी कैनाल की जानिब। आपने एक प्रैक्टिकल करना है, अपने दोनों हाथ इस तरह से कानों के पीछे रखने हैं और फिर जब कोई बोलेगा, किसी को कहना है कि वो बोले, तो आपको आवाज सुनाई देगी। अब अपने दोनों हैंड्स हटा ले यहां से, फिर आवाज सुने। जब आपने हैंड रखे हुए थे तो आपको ज्यादा आवाज सुनाई दे रही होगी। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर यानी कि पिन्ने का काम है आवाज को डाइवर्ट करना, उसे मोड़ना ऑडिटरी कैनाल की जानिब। नेक्स्ट इज ऑडिटरी कैनाल। Auditory canal is a duct-like structure, tube-like structure which have glands, wax glands. Wax gland क्या करते हैं? Auditory canal एक tube-like structure है जिसमें wax glands हैं, और wax gland क्या करते हैं? wax gland बचाते हैं कान को किसी इंसेक्ट से और पानी से और डस्ट से। और आपने देखा होगा कान में वैक्स बनती है, तो ये बेसिकली कान का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। कान के टेम्परेचर को बचाते, कंट्रोल में रखते हैं। ऑडिटरी कैनाल का टेम्परेचर, ईयर ड्रम के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखते हैं। कोई इंसेक्ट जाना चाहे तो वो फंस जाएगा इसमें। और उसके अलावा हेयर्स होते हैं ऑडिटरी कैनाल में। ऑडिटरी कैनाल से अगर आगे जाएं तो नेक्स्ट इज ईयर ड्रम, जिसे कान का पर्दा भी बोलते हैं। जस्ट लाइक ढोल का जैसे पर्दा होता है, ढोल जहां से बजाते हैं आप, वो टाइट सा एक उसको पर्दा चढ़ा होता है। सेम लाइक ईयर ड्रम, टेम्पेनम मेम्ब्रेन होती है टाइट बहुत ज्यादा, और जब आवाज जाके ऑडिटरी कैनाल से होती हुई ईयर ड्रम पे टकराती है तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। और जब भी वाइब्रेशन पैदा होती है तो वाइब्रेशन से आवाज पैदा होती है, साउंड क्रिएट होता है। ये टेम्पेनम मेम्ब्रेन यानी कि कान का पर्दा, ईयर ड्रम सेपरेट करता है एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से। अब दरमियानी कान की अगर बात करें, यहां से नेक्स्ट मिडल ईयर स्टार्ट होता है। मिडल ईयर में 3 छोटी हड्डियां होती हैं, स्मॉल बोन्स होती हैं, जिन्हें ऑसिकल्स बोलते हैं, जिनका नाम है मेलस, एनकस और स्टेप्स। ये तरतीब से ऐसे जुड़ी हुई होती हैं कि जो मेलस है वो कान के पर्दे यानी ईयर ड्रम के साथ टच करती है। उसके बाद आती है एंकस और उसके बाद आती है स्टेप्स। स्टेप एक मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी होती है जिसका नाम है ओवल विंडो, और ओवल विंडो जो है ये दरमियानी कान को अंदरूनी कान से सेपरेट करती है। अब
जो हमारे बॉडी में सबसे छोटी बोन है वो है स्टेप्स। स्मॉलेस्ट बोन इन अवर बॉडी इज स्टेप्स। अब होता यह है, जब आवाज को कन्वर्ट कर रहा है हमारा कान अंदर की जानिब मोड़ रहा है, ऑडिटरी कैनाल से होती हुई ईयर ड्रम से जैसे ही टकराएगी, इसके टकराने से मेलस वाइब्रेट करेगी, देन एनकस और देन स्टेप्स। उसके बाद आगे ओवल विंडो से आगे शुरू होता है, यहां पर हमारा मिडल ईयर खत्म हो जाता है। ओवल विंडो मिडल ईयर में सिर्फ 3 जो है वो बोन्स हैं जिनको हम मजमुई तौर पे या कलेक्टिवली ऑसिकल्स बोलते हैं। अच्छा, अब इन 3 बोन्स के अलावा आगे शुरू होता है इंटरनल ईयर यानी कि अंदरूनी कान। अंदरूनी कान के भी 3 स्ट्रक्चर हैं। ये आपने एक चीज याद करनी है, एक्सटर्नल ईयर में भी 3 स्ट्रक्चर्स हैं, मिडल ईयर्स में भी 3 स्ट्रक्चर्स हैं और इंटरनल ईयर्स में भी ईयर में भी 3 स्ट्रक्चर हैं। अब इंटरनल ईयर यानी कि अंदरूनी कान की अगर बात करें तो उसमें भी 3 स्ट्रक्चर हैं। नंबर 1 वेस्टिब्यूल, नंबर 2 सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कॉक्लिया। वेस्टिब्यूल इज द मिडल पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर। ये दरमियानी हिस्सा है इंटरनल ईयर का, जो कि जोड़ता है सेमी सर्कुलर कैनाल को और कॉक्लिया को। सेमी सर्कुलर कैनाल 3 नाली नुमा यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ओवल शेप स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड इट सेमी सर्कुलर कैनाल। और ये वेस्टिब्यूल के ऊपर मौजूद होते हैं पोस्टीरियर साइड पे, और जबकि इसके पीछे यानी कि इसके नीचे जो है वो कॉक्लिया मौजूद होता है। कॉक्लिया बना होता है 3 डक्ट्स थे और ये डक्ट्स आपस में जम होकर मिलकर खुद को सर्कुलेट किया होता है। कॉक्लिया ही बेसिकली वो जगह है जहां पर आवाज के लिए सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं, जो आवाज के लिए हसास होता है, साउंड जो के डिटेक्ट करता है कि साउंड प्रोड्यूस हो रही है। कॉक्लिया के अंदर फ्लूइड भरा होता है। कॉक्लिया यही फ्लूइड जब वाइब्रेट करता है तो सेल्स जो कॉक्लिया के अंदर हैं, साउंड के लिए हसास हैं, वो ऑडिटरी सिग्नल को जनरेट करते हैं और ऑडिटरी नर्व के जरिए ये साउंड या ये नर्व इंपल्स चली जाती है सेरिबलम के पास, जो डिटेक्ट करता है कि क्या साउंड सुनाई दे रही है। तो ये था इन डिटेल हमारा ईयर का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने पढ़ा ईयर का काम और उसका स्ट्रक्चर, उसके 3 हिस्से, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। हर एक में 3-3 पार्ट्स हैं। एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम है। मिडल ईयर में 3 ऑसिकल्स, मेलस, एनकस और स्टेप्स हैं, जबकि इंटरनल ईयर में वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कॉक्लिया है। ये था हमारा आज का जो था टॉपिक। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए लिंक्स पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।